नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भव्य नवधा रामायण का किया जा रहा आयोजन। फ्लोरामैक्स कंपनी की सैकड़ों महिलाओं पर भारी मुसीबत। एसीसीएल एवं प्रशासन के संयुक्त कार्रवाई से ग्रामीण आक्रोशित। अब खबरें विस्तार से। मोती सागर पारा स्थित कुंज नगर में भव्य नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा कीर्तन भजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों व बच्चों के साथ महिलाएं भी उपस्थित रहीं। कुंज नगर में पिछले 15 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन हर वर्ष कराया जाता है। फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद उसकी रिहाई की मांग लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिलाएं। कोरबा में संचालित फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद कंपनी से जुड़े सैकड़ों लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंची और अखिलेश सिंह को छोड़ने की मांग की। महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कंपनी का मालिक ही गिरफ्तार हो जाएगा तो महिला समूहों से लिए गए रुपयों का भुगतान कैसे होगा। महिलाओं का कहना है कि फाइनेंस कंपनी से करोड़ों का लोन लिया गया है, जिसके भुगतान के लिए डायरेक्टर का बाहर आना बेहद जरूरी है। यही मांग था, अगर हमारा मालिक अंदर रहेगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो हम मेंबर लोग का किस्त कैसे पटाएंगे। मेंबर तो हमको पकड़ेगा। हम एक सर को पैसा नहीं दिया, 10 कॉन्ट्रैक्ट था, 10 में 10 टॉप 10 बैठे थे, हम उसके नीचे। जब एक सर अंदर है तो 10 टॉप 10 लीडर भी अंदर होना चाहिए। उन लोग क्यों नहीं है अंदर है, बताइए। इनकम टैक्स का जब चोरी हुआ था उसमें जो साजिश, एक लड़का फरार, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक, बताइए ना, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। वही तो पूरा सब केस का है। और अभी वहाँ पर वो लेडीज, नीलोफर लेडीज जाके बोली ना वो लीडर है, कुछ नहीं, तो उसको कौन बोला था हक हलाल का पैसा लगाने के लिए। जब वो बोली 4000 नहीं पटा सकता तो पूरा लेडीजों को कैसे रिकवरी करेगा। तो अंदर रहेगा तो कौन पटाएगा, हम पटा पाएंगे नहीं। हमारे जब इतना इनकम रहता तो हम क्यों जुटते, बताइए। हम अपने घर में खाना बनाते हैं ना, बाहर तो घूमने का क्या लगता है। घोटाला कौन किया आपके हिसाब से? घोटाला क्या है, जो 10 लेडीज को जोड़े थे सर को जब पता चला मेरे साथ घोटाला हो रहा है, सर ने उनको पद से हटाया, उनसे पैसा मांगा गया कि बिजनेस को फिर से उठाना है। हमसे भी बोले थे कि 30-30 हजार का सहायता राशि मदद कीजिए दीदी बोल के। हम लोग कल सब अपना 30-30 हजार रुपए लेके जुगाड़ करके बैठे थे, मगर भैया को भेजा गया रायपुर, और वो रायपुर जाने के बाद इधर ये बोला गया सब मेंबर को कि 2-2, 3-3 बोरा लेकर पैसा फरार हो रहा है। जब उसको फरार होना होता है तो रातों रात फरार होता है ना। हम तो सब अपने घर में सोए रहते हैं, हमारे साथ रोज क्यों बात करता। मीटिंग क्यों, सेमी पाली में मीटिंग हुआ था टॉप 10 के यहाँ। जब उस दिन बैंक वाले के साथ आए थे, कलेक्टर ऑफिस आए थे भैया, 10 लेडीज को टॉप 10 को लेके 3 महीना का मोहलत मांग ले। तो जब अखिलेश भैया गलत थे तो उनके साथ क्यों आए थे मोहलत मांगने, गोल्डन साड़ी पहन के। आज एक भैया गलत हो गए। क्या लगता है कल जो शिकायत करने आए थे उन्हीं लोग सब आरोपी है यहाँ पर, सबके ऊपर होना चाहिए। जब भैया है तो हम भी हैं। अभी आपकी एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या एसपी साहब की मुलाकात हुई। एसपी साहब का साहब का है ना, अगर आप छुड़वाना चाहते हो अपने बेल का अर्जी डालो और अपने भैया को छुड़वा लो, ठीक है। और बैंक का हमको 3 महीना का मोहलत चाहिए था, आज भी हमको मोहलत चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भैया अंदर हो गए, हमारे फ्लोरामैक्स को सील कर दिया गया। हम कैसे फटेंगे मेंबर का पैसा है। सब मेंबर को फायदा मिलता था, सब तभी आपस खड़े हैं, सब नमक खाए हैं कि भैया का
आप जिन 10 टॉप लीडरों की बात कर रहे हैं वो इस वक्त कहाँ है? इस वक्त कहाँ है? केस कर तो उसको अंदर डाल दिए, सब अपना अलग हो गए। फ्लोरामैक्स का नारा क्या था? हम सब एक है, मगर आज 2 दल में बढ़ गया है और इसमें सबका नाम है, जो केस किए हैं सबका नाम है वहाँ पर। आप दल में बंटने की बात करिए, क्या कारण है कि 2 दल में बंट जाएंगे? वही तो बात है ना भैया, गड़बड़ घोटाला हुआ है। जब भैया को पता चल गया वो मदद मांगे। टॉप 10 लीडर 1 लाख दो, मैं ला रहा हूँ पैसा अपना संपत्ति बेच के। हम लोग से 30 हजार का 70-80 में हम जुगाड़ करने में लग गए। जब जुगाड़ कर वहाँ मिलना था ना, सिटी सेंटर लेके जाना था पैसा, इधर आके क्यों केस किए उन लोग? बताइए ना। सरकार बोला था फ्लोरामैक्स खोलने के लिए, पुलिस वाले बोले थे फ्लोरामैक्स खोलने के लिए। शिकायत करने वाले महिलाओं का कहना है कि वो लोग का किस्त नहीं पट पा रहा है बैंक में, उन लोग को कंपनी बैंक में पैसा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण है? कोई परेशानी है? देखो बिजनेस ठप क्यों हुआ है? इनकम टैक्स चोरी हुआ। यहाँ पर से 50 आप लोग का किस्ती पट रहा है कि नहीं सही से? जिसका पट रहा उसका पट रहा है। जहाँ तक हम सक्षम थे वहाँ तक पटा सके भैया, जहाँ तक हम सक्षम थे वहाँ तक पटा सके। ठीक है। विभिन्न थानों में जब्त सभी वाहनों को नीलाम कर इसकी राशि सरकारी खाते में जमा की जाएगी। ऐसे 2 पहिया वाहन जिनके कोई दावेदार नहीं है, उन वाहनों को थाने से नीलाम किया जाएगा। इस संबंध में सूचना जारी कर इश्तिहार भी दिया गया है। वाहनों की अंतिम नीलामी के लिए एसडीएम द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें कोरबा और कटघोरा विभाग के विभिन्न थानों में जब्त 700 वाहनों की नीलामी 25 व 27 नवंबर को की जाएगी। इन थानों में ऐसी संपत्ति जिसका कोई दावेदार नहीं था, 2 पहिया वाहन बड़ी संख्या में जब्त हुए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इन वाहनों के स्वामियों की पतासाजी का प्रयास किए गए और पतासाजी के क्रम में इश्तिहार भी जारी किया गया कि अगर इन वाहनों के कोई स्वामी अपना दावा पेश करते हैं तो यहाँ दिनांक 15 तक पेश कर सकते हैं और उस नियत तिथि तक जिन दावेदारों ने अपना दावा प्रस्तुत किया और दस्तावेज प्रस्तुत किए उनको नियमानुसार वाहन वापस किया गया है। जिन वाहनों के संबंध में किसी दावेदार के द्वारा अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन वाहनों की अंतिम रूप से नीलामी करने के लिए एसडीएम के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अनुभाग कटघोरा और कोरबा अनुभाग के विभिन्न थानों में अलग अलग थानों के करीब 700 के आसपास वाहनों की नीलामी किया जाना है, जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। कब तक की होनी है सर डेट? उसमें डेट 25 और 27, 25/11 और 27/11 को उसमें तिथि हुई है और उन तिथियों में जो भी इच्छुक अपना उसमें खरीदार है वहाँ जा सकते हैं, ले सकते हैं संबंधित थाने। महिला स्व सहायता समूह के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फ्लोरामैक्स के संचालक के खिलाफ 500 से अधिक महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिलाओं की माने तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से 30 से 60 हजार का लोन लेकर सारी रकम फ्लोरामैक्स के संचालक अखिलेश सिंह के खाते में जमा कराया था। आइए देखते हैं वंदे मातरम की यह खास रिपोर्ट। पुलिस की यह चाल चौबंद व्यवस्था दरअसल एक चर्चित माइक्रो फाइनेंस कंपनी फ्लोरामैक्स को लेकर हो रही है, जहां पे बहुत बड़े घोटाले को लेकर लगभग 120 करोड़ का घोटाला, जी हाँ, इसके लेकर यह चर्चा का विषय बना कोरबा जिले में। खासकर इसमें ठगी की शिकायत करी जो महिलाएं वो आदिवासी हैं, मूलतः आदिवासी महिलाओं के साथ क्या ठगी हुई है, इधर सीधा उनसे जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला। अपना परिचय देंगे। नाम है मेरा, आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुँचे? फ्लोरामैक्स के बारे से ही आए हैं हम लोग का पैसा जमा किया गया है यहाँ। फ्लोरामैक्स क्या है पहले ये बताइए। प्राइवेट कंपनी है, महिलाओं को लोन दिलाकर अपना जमा करवाती है। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग बैंक से वहाँ से भेजा गया बैंकर को हम लोग फॉर्म डाले, उसमें पैसा निकाले और फ्लोरामैक्स में जमा कराए गए। हम लोग जाकर फ्लोरामैक्स में जमा कराए हैं। कितना पैसा? 30,000। 30,000? हाँ। कितने लोग हैं यहाँ से? हम लोग के यहाँ से तो पूरा गांव ही है और यहाँ से बोलोगे तो फ्लोरामैक्स में तो 40,000 महिलाएं जुड़े हैं ना। कितनी महिलाएं हैं? 40,000। 40,000 नहीं, 40,000 आईडी लगा हुआ है, लेकिन महिला लोग भले ही होंगे 10,000, लेकिन 40,000 आईडी तो लगा है। एक महिला, कई लोग लिए हैं 8-10 ले लिए हैं, अपना पर्सनल लोन मिलता था उसको भी लेकर डाले हैं, कोई किसी समूह लोन में, सभी लोग तो फंसे हुए हैं इसमें। अभी क्या आपको लग रहा है कि आपका क्या ठगे महसूस हो रहा है? कैसे पता चला? कैसे? हम लोग को किस्त ही नहीं मिल रहा है। बताइए, घर में बैठे हैं बैंक वाले, क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले कहीं से लाओ बोल रहे हैं, घर को बेचो या फिर खेत को बेचो, तो कैसे भी करके लाओ बोल रहे हैं। फ्लोरामैक्स कहाँ पे संचालित है, उनको देखता कौन है? अब सिटी मॉल में है फ्लोरामैक्स का, अब संचालन अखिलेश सिंह है। वो कहाँ पर है?
अब उनका पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन हम लोग अपनी मांगे पूरे करने आए हैं ना भाई। मांग क्या है? आपको कितना नुकसान हुआ? 30,000 आप भी दिए? सर हाँ। मेरा 60 है सर। तो ये कैसे लगा कि मैं आपके मन में तो लालच आया होगा? हाँ जी, हाँ। लालच आया तब तो दिए सर। वो लोग बोल रहे थे कि 700 मिलेगा, 2700 मिलेगा, इतना डालो इतना मिलेगा करके बोल रहे थे। आप व्यवसाय क्या करती हैं? मेरा खेती की। आप देखिए, अगर खेती किसानी करके इन बच्चों को पालने वाली महिलाएं 60 हज़ार रुपये कर्जा लेकर भरोसे पे किसी कंपनी को दे रही हैं, और वो कंपनी इन बेसहारा लोगों के साथ कितना बड़ा न्याय कर रही है। दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ और ऐसी महिलाएं हैं जो इस प्रकरण में इस पूरे जाल में फंस चुकी हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहले क्या बोला गया कि प्राइवेट कंपनी के पास जाइए, उनसे पैसा लीजिए। पहले तो बोला गया कि हम लोग बैंक वाले भेजेंगे, उन लोग से बात करना, फिर हम लोग पैसा देंगे आप लोग। और सर बोलना मत कि फ्लोरा कंपनी में देते हैं करके बस ऐसे बोलते थे, वो लोग बोलते थे क्या कर। अभी क्या जवाब आ रहा है? अभी तो बोल रहे हैं कि चाहे कहीं से भी दो, जैसी बोली ना दीदी अपने आप को बेच के दो, अपना घर को बेच के दो, हमें पैसा देना है। इन आदिवासी महिलाओं की पीड़ा समझिए। एक तो गरीबी, जिसमें ये चंद पैसे कमाने की इच्छा में हालांकि लालच का शिकार हुए, लेकिन जुड़ने के बाद जो इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तामुम्र ये जो 50 से 60 हज़ार रुपये है, इनके लिए काफ़ी भारी पड़ने वाला है। वहीं धमकियाँ इनको ऐसे मिल रही हैं कि यदि आप हमारा सहयोग नहीं करते, हमारे पैसे नहीं देते, तो आपके घर के बच्चों को हम भेज भी सकते हैं या गलत धंधे में उतार भी सकते हैं। बहरहाल प्रशासन से उम्मीद लगाए ये सभी महिलाएं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, अगर ये सब महिलाओं के साथ अगर न्याय नहीं होता तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वहीं अगर इन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगी ये महिलाएं? इनसे जो पूछते हैं हम लोग ना क्या करेंगे सर? उनको हम इतना ही बोलते कि हमारा जो लोन है ना वो क्लोज कर दे और हमारे आधार कार्ड पे वोटिंग मत चढ़ाए, क्योंकि सर हम लोग जो भी काम करते हैं सर लोन के ऊपर काम करते हैं। हर महीने आपको 2700 दिया जाए, 30,000 जमा करोगे तो हमको 2700 मत दे, हम लोग जितना जमा मजबूरी में फंसी इन महिलाओं से आप सुन सकते हैं कि जो हमारा पैसा जमा हुआ है वही मिल जाए, हमें अतिरिक्त राशि नहीं चाहिए, हमें ब्याज नहीं चाहिए। आलम यह है कि पूरा परिवार देख सकते हैं, ये पूरा परिवार है, ये पूरा कलेक्टर, जिला कलेक्टर सामने कोरबा में ये जो भीड़ लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि इंसाफ और न्याय के लिए ये भटक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ आई हुई हैं जो कर्जा लेकर कहीं ना कहीं तो पैसा कमाने की सोच रही थी, आज लालच का शिकार हो चुकी हैं। हमारा यही निवेदन है कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पैसा लेन देन करने से पहले, किसी भी स्व सहायता समूह में पैसा लेन देन करने से पहले अच्छी तरह पड़ताल कर ले, जांच कर ले, उसके बाद ही अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। कोरबा से अजय डहरिया के साथ अजय राय, वंदे मातरम न्यूज़ के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय पुलगांव दुर्ग में 18 से 22 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस जम्बूरी का आयोजन किया गया। शिविर में जूनियर रेड क्रॉस के 1500 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं जिले में स्थित निर्मला स्कूल के विद्यार्थी भी इसका हिस्सा बने। 5 दिवसीय आवासीय शिविर में छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों को सीखा। साथ ही यहाँ रंगोली, प्रश्नोत्तरी, लोक नृत्य, झांकी प्रदर्शनी, लोकगीत, हस्तकला, पेंटिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हम रेड क्रॉस सोसाइटी में हम 5 दिनों के टूर पर गए थे। वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा और जैसे हम 5 दिनों के लिए गए थे उस हिसाब से हमने बहुत कुछ किया, बहुत चीज़ें देखी, ऐसी चीज़ें देखी जो हमने देखी नहीं थी। और हमने पुलिस का, फायर ब्रिगेड और सारे चीज़ों का काम सीखा और अलग अलग प्रकार के डॉक्टरों का कार्य सीखा कि देखा कि कैसे कैसे कार्य करते हैं। और वहाँ कई सारे टीचर्स थे, उनसे भी हमारा बात हुआ और बहुत सारा ऐसा जानकारी मिला जो हमें पता नहीं था। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग योगा नहीं करते, पर वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो सब योगा कर रहे थे। और सुबह सुबह हमारा सबसे पहला काम था कि हम योगा करें और उसके बाद हमें बहुत सारे टास्क दिए जाते थे। जैसे कि कई बार होता था कि हमें टायर पे चढ़ना, पेड़ पे चलना या फिर कई सारे अलग अलग गाड़ी चलाना या अलग अलग जैसा टास्क मिलता था। और कई सारे हम यहाँ पे प्रोग्राम भी किए थे जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, अदर प्रोग्राम या झांकी अदर। देन हम लोग वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स का जैसे हमने सीखा भी। और बाकी हमने वहाँ पे रहने का सुविधा भी बहुत अच्छा था। और वहाँ के डॉक्टर्स और बहुत कर्मचारियाँ ऐसे थे जो 2nd ईयर के बने थे।
तो बहुत लोग ऐसे भी थे वहाँ के कि बहुत अच्छे से मतलब बात कर रहे थे, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे। सारे टीचर्स हमें अलग अलग प्रोग्राम और अलग अलग टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि हमें कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, कैसे हमें वहाँ रहना चाहिए। वहाँ का रहने का सुविधा भी बहुत अच्छा था, जैसे कि खाना वहाँ का बहुत अच्छा था और वहाँ का रहने का जगह भी बहुत अच्छा था। हम हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ के टास्क बहुत अच्छे थे। हम लोग अक्टूबर में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक कुल 5 दिन ये जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दुर्ग के लिए गए थे और वहाँ जम्बूरी कार्यक्रम में शामिल हुए, जो बहुत अच्छा रहा। बच्चों को बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। सुबह से शाम तक बच्चे व्यस्त रहते थे और इनका खुशी को देख के ऐसा लगता है मेरे को कि ये प्रतिवर्ष होते रहे तो हमारे बच्चों को उसको लाभ मिल पाएगा। बताइए सर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन तब हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय दो पक्षों में युद्ध हो गया था। तो उस समय जो सैनिक मारे जाते थे तो उनको राहत दिलाने के लिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर है उन्होंने दोनों टीम से बात की। उनका उद्देश्य था कि जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए और उनको ट्रीटमेंट कराया जा सके। तो ये शांति काल युद्ध के समय उन आवश्यकतामंद को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाती थी और शांति काल में जैसे मान लीजिए कोई समस्या है या कोई आवश्यकता है तो उसको गंतव्य स्थल तक उसको पहुँचाने का प्रयास करती है। एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र एवं जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दरअसल एसीसीएल और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर ग्राम खमहरिया के ग्रामीणों की जमीन को अन्य ग्रामों की पुनर्वास के लिए खाली कराने की जबरन कार्रवाई की जा रही है। एसीसीएल एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई का विरोध करते हुए बेदखली पर रोक लगाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीण 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कलेक्टर परिसर पहुंचे। उनका कहना है कि अधिग्रहण के समय किए गए नियमों का पालन प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब आप लाठी या डंडा के बल पर हाल चला रहे हैं। इस तरह का काम वहाँ पे खमरिया में हो रहा है और एसडीएम साहब वहाँ पे सुनने के तैयार थे। मतलब इस मामले में अगर सुनूंगा नहीं बोल रहे हैं, ये तो एकदम सरासर अन्याय किसानों के साथ। हमारी ये बात है कि जिस भी नियमों के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया, किसानों की बात को सुने कलेक्टर साहब और उसमें त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करें, एसीसीएल के साथ आयोजित करें। हम वार्ता से भाग नहीं रहे हैं, वार्ता आयोजित करें, उसके बाद ही वहाँ पे कोई जो कि अगर आज बोल रहे किसान का वहाँ दखल है, आप नोटिस दीजिए ना, हमको नोटिस दीजिए हटने के लिए। हम हटेंगे कि नहीं हटेंगे आप दीजिए। आप क्या डंडा के बल पर वहाँ खाली करा रहे हैं, जेल भरने का नोटिस आप धमकी दे रहे हैं वहाँ पर। इसलिए ये है, या तो हमको यहाँ से आप सामूहिक रूप से गिरफ्तार कर लीजिए, तैयार है हम लोग, या तो वार्ता करके निराकरण कीजिए। किसान भाग नहीं रहा है, किसान चाह रहे हैं कि आप कलेक्टर साहब उसमें हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके वो मतलब आप जिस भी नियम के तहत जमीन का अधिग्रहण के बताइए ना किसानों को। वहाँ पे बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर नीति सर नहीं चलेगा। प्रदेश के अंदर बुलडोजर की स्थिति है एकदम आप सुन क्यों नहीं किसानों को रोको सर? ज्ञापन नहीं, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पे क्या ज्ञापन? हमारे गांव खमरिया के विस्थापन की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे विस्थापन जो गांव की समस्या है उसको प्रशासन और एसीसीएल सुनना ही नहीं चाह रहा है। 40 साल पहले भू स्थापित हुए हम लोग, अधिग्रहित हुआ था, उसके बाद भी आज यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। न रोजगार लग रहा है, न किसी प्रकार का कोई सुविधा दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ एक कलेक्टर साहब से इस संबंध में मिलने आए थे। हम लोग बात कलेक्टर साहब से मिले तो क्या बोले? कलेक्टर साहब ने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के अंदर में एसडीएम और भूस्थापित और जितने भी शासन प्रशासन के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता कराने के लिए हम लोग को बोला गया है। क्या क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है रोजगार, मुआवजा, जितने भी सुविधाएं हैं वो सब हम लोग को ग्राम वाले को चाहिए। खमरिया गांव का जमीन एसीसीएल द्वारा किया गया था और अधिग्रहण के समय में जो नियमों का पालन करना चाहिए उसका पूरा पालन नहीं किया जा रहा है प्रबंधन द्वारा। जबरन आज वहां पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया और गांव वालों की बातों को सुना नहीं जा रहा था। इसलिए आज खमरिया गांव से लगभग 15 किलोमीटर पद यात्रा करके हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए और कलेक्टर साहब को अपनी बातों को बताए हैं कि खमरिया में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस जमीन के अधिग्रहण का नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है
और जब तक एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करके इसको निराकरण नहीं किया जाता है तब तक जो चल रहा है उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने की थी। कलेक्टर महोदय ने पूरी बातों को गंभीरता से सुना है और एक हफ्ते के लिए रोक लगाते हुए इस बीच में एक बैठक आयोजित करने का आश्वासन भी दिया है। कटघोरा से अंबिकापुर जाने वाली रोड में बीती रात 4 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पहले ट्रेलर ने कार और माजदा को अपने चपेट में लिया, उसके बाद खड़ी ट्रेलर से एक और ट्रेलर टकरा गई। जबरदस्त हादसे के बाद ट्रेलर चालक कैबिन में फंसा रहा, जिसे 2 घंटे बाद बाहर निकाला गया। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। दो टेलर ला हम निकलवाते हैं, 2 टेलर ला दुला दे वो कार में फंसे रिश्ता। हां अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बुझो तो जाने का। यह आम जनता से जोड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं शारदा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? कार्तिकेय का। किनका जन्म? कार्तिकेय। नहीं मैम, सॉरी, गलत जवाब है। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु घासी सरदार जी जो थे, नाम अभी जिनका जो है गुरु गोविंद सिंह का। आप श्योर हैं? हाँ श्योर है। नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का तो नहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जयंती मनाया जा रहा है तो कैसे नहीं रहेगा? आज है। नहीं, गलत जवाब है। तो आज गलत नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, हम वही जानते हैं। ओके ठीक, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन जानकारी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कृष्ण जी का। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक जी का। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस सब बढ़िया रहे, खुश रहे, सब कोई अच्छे से रहे। ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? मैम, मेरे को से नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? बताओ। आई डोंट नो, नहीं पता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था? वो इसलिए तो मैं नहीं जानूँ, मैं बजरंग बली हूँ, याद करवे है तो याद आ जाए भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को सबको धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव का। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सीमा केवट नाम है मेरा। आपको दिया जाता है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम। बताइए। नहीं, रहने दीजिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किनका जन्म हुआ था, जिसका सही जवाब है गुरु नानक देव जी का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक दिवस मनाया जाता है। आज की हमारी विजेता रही हैं सीमा कैवट, जिन्हें दिया गया है नमामि हसदेव की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।